हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एनएचपीसी लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मोमेंटम है स्टॉक में, चैनल के अंदर री एंट्री ले चुका है स्टॉक वापसी से, और एक ही दिन में कल अच्छा जो मोमेंटम आया 4 से 5% का था। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर के चैनल की लिमिट भी ब्रेक करी है स्टॉक ने। अब ये जो मोमेंटम था ये जस्ट न्यूज़ ड्रिवन था, इसीलिए ये स्टॉक इतना तेज़ी से भागा है कल के सेशन में। यहाँ पे आप देख रहे होगे जो न्यूज़ थी, इंडियाज एनएचपीसी हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑन ब्लॉक डील्स। तो शेयर ऑफ पावर जनरेशन कंपनी एनएचपीसी up as much as 6% to hit all-time high of 57.65 rupees. Over 4.9 million share changes hands 7 separate block deals at a price between 55 to 58. तो ये इसी वजह से स्टॉक में आप देखोगे कल सडन मोमेंटम देखने को मिला है, बुलिश मोमेंटम था। अब आप देख रहे होगे यहाँ चैनल के अंदर चल रहा था स्टॉक में, यहाँ चैनल बहुत अच्छा फॉर्म कर रहा था, नीचे इस जोन के अराउंड नीचे ये अपने सपोर्ट्स चल रहे थे और ऊपर रेजिस्टेंस वेल रिस्पेक्टेड थी। यहाँ चैनल में गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि यहाँ निफ्टी ने थोड़ा करेक्शन लिया था, ये तब की बात है। फिर इसके बाद नीचे से चैनल फिर से बना और ऊपर के चैनल में दाखिल हो चुका। अब जो कल की बात थी उसमें स्टॉक ने फिर से बुलिश मोमेंटम दिखाया। तो बायर्स का लेवल कल जो देखने को मिला अपन को वो इस जोन के अराउंड था। यहाँ पे आप देखेंगे तो बायर्स अपन को 54.55 से देखने को मिले और यहाँ से जो बढ़त गई है अपनी वो गई है 57.65 के आसपास तक। तो यहाँ तक के लेवल तक बायर्स गए हैं। अब आप देखेंगे तो जो मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो अपने सामने जो बड़ा एक हर्डल रहने वाला है वो ट्रेंड लाइन का हर्डल होगा, ये वाला 57.40 से 57.65 इतना हर्डल रहने वाला है। ये सस्टेन कर जाएगा तो फिर अपना जो टारगेट रहने वाले हैं वो अपने 60 रुपीज़ तक के भी आएंगे, यहाँ तक के। बस ये वाला हर्डल क्रॉस होना ज़रूरी है क्योंकि आप देखेंगे स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ही आ गया है। तो यहाँ पे जैसे ये हर्डल क्रॉस होगा 57.65 का तो स्टॉक अच्छे से चलना शुरू होगा और फिर ऊपर की जब मोमेंटम पकड़ेगा तो 58 ना 60 के टारगेट्स अपन को इजीली देखने को मिलेंगे। इसमें बड़े टारगेट्स तो नहीं अनुमान लगा सकते हैं। 60 का जब सस्टेन हो जाएगा तो 62 पॉइंट के अराउंड जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके आप 2-2 पॉइंट का अराउंड टारगेट सेट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक इतना ही बनाएगा, इससे ज़्यादा मोमेंटम स्टॉक बना नहीं सकता है। तो ये आपको धीरे धीरे इसी मोमेंटम के साथ देखने को मिलेगा। और स्लो स्टॉक है, सेफ स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स ऐसे ही होते हैं। सेफ स्टॉक हैगा तो इसी वजह से आप देखेंगे स्टॉक धीरे धीरे मोमेंटम ही पकड़ता है। कैंडल्स आप सारी चेक कर लीजिए, कोई बड़ा मोमेंटम बहुत ही रेयर होगा। यहाँ बड़ा था, इसके बाद पहले यहाँ कहीं बड़ा देखने को मिला है। अदरवाइज सारी कैंडल्स आप देखेंगे सारी छोटी कैंडल हैं और 1-2% के ही कैंडल्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ रहती नहीं है। तो उसी हिसाब से स्टॉक बढ़ेगा ऊपर की दिशा में। नीचे के सपोर्ट्स की अगर कोई बात कर लेते हैं तो देखेंगे कि सपोर्ट अगर यहाँ से बाय एनी मोमेंटम स्टॉक कोई रिवर्सल दिखा रहा है तो अपना पहला सपोर्ट जो रहने वाला है वो 55.60 पर लेगा यहाँ पे। फर्दर नेक्स्ट सपोर्ट में स्टॉक नीचे आ जाएगा 54.70 जहाँ से बुलिश मोमेंटम था, और अगर उसके बाद भी वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो अपना जो चैनल जो चल रहा था उसी चैनल के अराउंड सपोर्ट लेगा स्टॉक 53.65 के आसपास। तो ये तीन अपने सपोर्ट हैंगे और ऊपर की तरफ अपने जो रेजिस्टेंस है वो पहली अपनी यही है 57.65। सस्टेन कर लेती है तो फिर अपना टारगेट 58 से 59 और फिर ये 60 रहेगा। तो ऊपर की दिशा में फिर ऐसे चलेगा स्टॉक। तो होपफुली यहाँ सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।